सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर पहले आपका परिचय और आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर के साथ हमारे पशुपालन भाई को बताएं। मेरा नाम निकुल चौधरी है जी। गांव हमारा कामलपुर धरवड़ी है जी। तालुका राधनपुर जिला पाटन। जी। तो सर ये कौन से ज़िले में आता है? राधनपुर में आता है? पाटन में आता है। हाँ। तो सर थोड़ा हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये डेयरी फार्म की शुरुआत कितने साल पहले हुई थी? 2008 में हुई थी डेयरी फार्म की शुरुआत। 2008 से आपने ये डेयरी फार्म की शुरुआत की। तो ये फार्म को शुरुआत करने वाले आप ही या नहीं, मेरे पिताजी थे। तो आपने पिताजी कौन से समय में 2008 में शुरुआत की थी? हाँ, कितने पशु से की थी? तब तो 8-10 थे घर पे। अच्छा। और धीरे धीरे बढ़ाए जी। और तब पूरा का पूरा जो था वो भैंसों पे था। अच्छा। तो सर पहले भैंसों पे थे। हाँ, और कांकरेज और गाय थी गिर यानी कि एचएफ का बाद में हुआ? बाद में हुआ। तो सर पहले कितने भैंसे थे आपके पास शुरुआत में? शुरुआत में तो हमने 30 भैंसें लाई थी। अच्छा। एक साथ। हाँ जी जी। और आप इस फील्ड में कितने समय से हैं? अभी मेरे को 2 साल ही हुए। 2 साल हुए। तो सर जैसे कि आप ये पशुपालन क्षेत्र में एआई भी किया, एआई का कोर्स भी किया, ठीक है, और आप बोल रहे हैं कि हमने ये पशुपालन यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यानी कि साइंटिफिकली अपन इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। तो आप हम बताएं, जैसे कि आप फिलहाल अपन यहाँ पर जो एचएफ गाय देख पा रहे हैं, एचएफ की वीडियो ले रहे हैं मित्रों। सर के पास बन्नी एवं महसाणी भैंसे भी है और हमारी देसी यहाँ पर गौ जैसे अपन कांकरेज भी बोलते हैं और गिर भी है। सभी की अपन अलग अलग वीडियो लेंगे। तो अपन यहाँ पर भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यहाँ पर डेयरी फार्म कर रहे हैं। तो ये एचएफ गाय कैसी होती है, और हमारे पशुपालन भाई बोलते हैं कि हमारी गाय ये 20 लीटर दूध देती है, 25 लीटर देती है, 30 लीटर देती है। तो ये वास्तव में पूरे लैक्टेशन अच्छी दूध कितना दे पाती है? ये भाई प्रॉपर हर दिन 100 ग्राम या 50 ग्राम प्रॉपर उसका नाप करते हैं, पूरे दिन का दूध रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो गाय अपन बोलते हैं कि ये 25 लीटर हमारी गाय देती है, तो कितने समय तक देती है और कितना उसका लैक्टेशन रिकॉर्ड होता है, और हमारे पशुपालन भाई को कितने लैक्टेशन वाली गाय अच्छा मुनाफा दे पाती है, उसका पूरा यहाँ पर विस्तार से जानते हैं। तो निकुल भाई हमें आप ये बताएं, जैसे कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यहाँ पर आप डेयरी फार्मिंग करते हैं, ठीक है, तो टोटल आपके पास एचएफ गाय कितनी है? अभी 40 है। टोटल 40 गाय है। और आपके पास दूध देने वाली गाय कितनी है? अभी 28 दूध मिल्क दे रही है 40 में से। 28 दे रही है, यानी कि 12 गाय गाभिन है या ड्रा है या नहीं बार बार रिपीट वाली है, क्या हम बताए थोड़ा? नहीं, प्रेग्नेंट है और वो सभी 7 महीने उनकी प्रेगनेंसी को हो गए हैं। अच्छा। इसलिए ड्राई पीरियड में है। यानी कि 7 महीने आपने ड्राई की या दूध थोड़ा बहुत निकल रहे हैं? नहीं, अभी नहीं निकल रहे हैं उनका दूध। नहीं निकल रहे हैं। तो आप हमें बताएं, जैसे कि फिलहाल आपके पास यहाँ पर ये प्रॉपर जो पीक में यानी कि सबसे ज़्यादा दूध देने की जो अवधि होती है, ये इस फार्म में ये है? हाँ, ये सभी का हम 3 टाइम मिल्किंग करते हैं। अच्छा। और जो है इसका 3 टाइम मिल्क करने से 15% उसका दूध भी बढ़ता है। अच्छा। पर एनिमल का। जी जी जी। और जो है उसका मिल्क देने का हमें एग्जाम्पल की 11 लीटर दे रही है एक टाइम का। अच्छा। तो पूरे दिन का 22 लीटर हुआ। अच्छा। पर वो कितने दिन देती है हमें ज्यादा से ज्यादा 1 महीने या 1.5 महीने देती है। जी जी। फिर दूध काट देगी। तो इससे क्या होता है 3 टाइम दोने से कि अभी इसका पूरा दिन का दूध 26 लीटर हो गया है। अच्छा। जो 4 लीटर की बढ़ोतरी अभी एक पर एनिमल मिलेगी जी पूरे दिन में। जी। और वो जो है 26 लीटर दूध वो करीबन हमें 20 लीटर से ज्यादा दूध तो 4 महीने तक देगी। जी जी। तो हमें वो एक्स्ट्रा मिलेगा 2 महीने हमसे। जी। तो उससे क्या है कि उसकी एवरेज एक लैक्टेशन की है वो ज्यादा मिलती है हमें। जी। तो सर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हमारे काफ़ी पशुपालन भाई है वो 2 टाइम दूध निकालते हैं, ठीक है। हाँ। और शुरुआत आपने की, जैसे कि आप इस फील्ड में आए तो आपने भी 2 टाइम दूध निकाला होगा। हाँ, 2 टाइम। तो और आप अभी बोल रहे हैं कि हम 3 टाइम दूध निकाल रहे हैं। तो 2 टाइम और 3 टाइम आपको डिफरेंस दिखा क्या? हाँ, 100% डिफरेंट दिखा है। अच्छा। और जो हमारे फार्म में 20-22 लीटर से ज़्यादा दूध देती है दिन का, उसका ही हम 3 टाइम मिल्क करते हैं। अच्छा। निकालते हैं। जी जी। हाँ, उससे कम होता है तो नहीं निकालते हैं। तो सर आप जैसे कि आपने एआई की और आप ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप कहते हैं कि अपन सही तरह से ब्रीडिंग करते हैं और अच्छी तरह से जो फीडिंग यानी कि सक्सेस होने के लिए मेन तो संतुलित आहार, ठीक है, और अच्छा ठंडा पानी, ये मेन
और अपन अच्छी तरह से उसका जो दूध दे रही है उससे बेहतर बुलों का चयन करके उसका बुलों का चयन यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक जो अच्छे रिकॉर्ड वाला बुल है उसी से ये दूध बढ़ता है। तो सर आप जैसे कि ब्रीडिंग करते हैं तो आप कंसिस्टेंसी पूरे दिन का दूध प्रॉपर एक बुक में लिखते हैं, ठीक है। तो ये कितने समय से आप करते हैं? ये तो करीब 2015 से हम कर रहे हैं। अच्छा। मेरे फादर थे वो भी करते थे जी। पर क्या था कि पूरा उसका लैक्टेशन का वो हिसाब किताब नहीं रहता था आदमी बदल जाने से। जी जी। तो अभी क्या है कि हमने पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाया है जी अपने कंप्यूटर में, तो जी। उसका पूरा दूध ही उसे कंप्यूटर में हम डाल देते हैं लैपटॉप में। अच्छा। तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली पूरा उसका जो है मिल्क हो जाएगा कैलकुलेटेड जी जी कि इतना दूध हुआ है इसका। जी जी इसके इतने कौन से मंथ में कितना दूध दिया है, जी। कब इसका डाउन हुआ दूध, जी। वो उसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो सर आपके फार्म पर लैक्टेशन यानी कि लैक्टेशन सर अपन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो 10 महीने यानी कि 305 दिन का नापा जाता है, ठीक है। और पशुपालन भाई बोलते हैं कि हमारी ये गाय ने 15 महीने दूध दिया, 20 महीने दूध दिया, वो तो नुकसान है क्योंकि गाभिन नहीं होगी तभी ये इतना दूध देगी। हाँ। तो सर अब हमें बताइए जैसे कि आप 305 दिन का प्रॉपर नापते हैं, 305 दिन का ही नापते हैं। हाँ, क्योंकि जब गाय बी आती है वो 2.5 से 3 महीने के अपन गाभिन करते हैं। हाँ। और 8 महीने में अपन गाभिन होने के बाद 8 मंथ में ड्राई कर लेते हैं। तो 305 दिन में आपने कितना लैक्टेशन दूध आपकी गाय निकाल रही है? अभी है जो हमारे फार्म में HF गाय की औसत है वो हम 3000 लीटर कम से कम है जी वो रखते हैं। अच्छा। उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 3000 लीटर से कम होगा तो फिर हमें नुकसान होगा जी। 3000 लीटर होना चाहिए। तो सर आप 3000 लैक्टेशन रिकॉर्ड तक पहुँचे हैं, हाँ। ठीक है। सर साइंस ये कहता है कि 5000 प्लस HF गायों का दूध होना चाहिए। यानी कि संकर किसे बोलते हैं? जो हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड रखने का मेन रीज़न दूध ज़्यादा लेना। और हमारी देसी गौवंश जैसे कि कांकरेज है, साहिवाल है, गिर है, हरियाणवी है, राठी है, थारपारकर है, वो सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है। वो भी 3000 प्लस तो दूध देती है। हाँ। अपन ग्रामीण इलाका में देखें तो 3000 तो वैसा ही दूध उसका होता है। कुछ ऐसी गाय गिनी चुनी होती है जो 1500 से 2000 पर देती है, लेकिन उस अच्छी तरह से उस ब्रीडिंग और सब कुछ मैनेज करते हैं तो 6000 आसपास सभी हमारे देसी गौवंश का दूध होता है। तो सर ये हमारे पशुपालन भाई इस हाइब्रिड गायों में कैसे सक्सेस हो वो हम आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं। तो आप ये दूध किस प्रकार बढ़ाते हैं, कैसे ये बुलों का चयन करते हैं? जैसे कि आपने 3000 आपके फार्म पर 3000 लैक्टेशन रिकॉर्ड है, तो आप इसके बाद कौन सा बुल का इसमें चयन करते हैं, कैसे करते हैं, थोड़ा बताएं। अभी इसमें क्या है कि ये 650 नंबर की गाय है। अच्छा। तो ये कब बी आई है जी? अभी पूरा जो है उसने एक लैक्टेशन में कितना दूध दिया है, 11 से 13 महीने के बीच ये बिया जानी चाहिए जी 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 परफेक्टली। तो उसका क्या है कि सर्कुलेशन चलता रहता है जी। और इसको हम देखिए कि हाइट बॉडी में छोटी है जी गाय, तो उसको जो सीमन लगाना पड़ता है वो हाइट बॉडी उसकी जो आने वाला बच्चा है उसकी बढ़े, और जिसका जो हम बोलते हैं बावला वो कम हो, तो उस हिसाब से हमें बुल सिलेक्ट करना चाहिए कि जिसका अडर क्वालिटी अच्छा है जी, तो हमें अडर क्वालिटी का बच्चा अच्छा मिले जी, उस हिसाब से हम बुल चयन करते हैं। और जो बुल चयन करते हैं उनका कम से कम 12,000 लीटर दूध होना चाहिए। अच्छा, वो ही हम उसका सीमन चॉइस करते हैं जी। मित्रों, मैं आपको एक और भी बात कहना चाहता हूँ। जैसे कि कोई भी गाय में अपन मानो कि फिलहाल ये अपन देख पा रहे हैं, ये सारी गाय फिलहाल उसके अंदर ये क्रॉस में है, ठीक है। जैसे कि उसका शरीर, उसका जो पूरा पैर है वो टेढ़ा मोटा होता है, कुछ मुड़ा हुआ होता है। और उसके बाद अपन जो सारे जो रिकॉर्ड वाला जो बुल है, जिसका आनुवंशिक पीढ़ी दर पीढ़ी से जो अच्छे अच्छे रिकॉर्ड वाला बुल होते हैं, उससे अपन ये गायों को ब्रीडिंग करेंगे। जो आने वाले जो प्रोजेनी है उसका जो शरीर का जो पूरा कुछ न कुछ जो कमियां होती है वो भी इम्प्रूवमेंट होती है। और सर बोल रहे हैं कि फ़िलहाल हमारी गायों में 3000 लैक्टेशन रिकॉर्ड है, और सर बोल रहे हैं कि हम 12,000 रिकॉर्ड वाला बुल का चयन करते हैं। और हमारी साइंस ये कहता है कि संकर गायों में 3000
यानी कि 30% अधिक रिकॉर्ड वाला बुल का चयन करना होता है। लेकिन ये HF में तो बुल सर बहुत है, बहुत है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली 12,000 यूज करो या 15,000 करो, 15,000 यूज करो। हाँ। क्योंकि देसी गौ में बुल सीमित होते हैं, तभी हमें ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करना होता है। तो सर जैसे कि सबसे अधिक दूध देने का क्या रिकॉर्ड है आपके फार्म पर? अभी मेरे पास है वो करीब 4,500 लीटर की गाय भी है। अच्छा, 4,500 लीटर लैक्टेशन रिकॉर्ड वाली भी गाय है। अच्छा, और एक दिन में अधिक दूध क्षमता क्या है एक दिन की? एक दिन की मेरी गाय ये उसका मैंने 33 लीटर दूध निकाला हुआ है। तो सर जैसे कि मित्रों वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी सर का अलग से बाड़ा है, वहाँ पर अपन जाते जाते कुछ आपको दिखाना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल शेड है और नीम का पेड़ है। सर ने पूरी जो गाय की व्यवस्था है खुली रखी है, और मेन फोकस सर का यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारे काफ़ी पशुपालन भाई है वो गायों को बांध कर रखते हैं, लेकिन ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गाय को पानी पीने की प्यास लगी तो यहाँ पर आकर पी ले। तो मित्रों आपको पता है कि कोई भी गाय को, जैसे कि कोई वयस्क गाय है, इससे हर दिन 40 से 50 लीटर पानी की आवश्यकता रहती है, यानी कि उससे ज़रूर रहती है। और दूध बढ़ाने के लिए सर, जैसे कि कोई भी गाय जो दूध दे रही है उसे पूरे दिन में 90 से 100 लीटर पानी की आवश्यकता रहती है, और कोई भी गाय को 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 लीटर पानी की आवश्यकता रहती है। तो पानी मेन उपलब्ध कराएं, क्योंकि पानी पीने से उसका शरीर का ग्रोथ वो भी बढ़ता है, और उसका जो दूध देने की क्षमता है वो भी बढ़ती है, और उसके जो आनुवंशिक जो प्रजनन क्षमता है वो भी बढ़ती है। और सर ने यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ऐसी व्यवस्था की है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सर आप बताइए, जैसे कि टोटल आपके कितने पशु है? टोटल 130 पशु है। टोटल 130 पशु। और काम करने वाला कितने फैमिली है यहाँ पर? 5 फैमिली है। टोटल 5 फैमिली। और 5 फैमिली के पीछे आप 12 महीने में क्या तनख्वाह देते हैं? 10.5 लाख। 10.5 लाख। और 12 महीने का टर्नओवर कितना है आपका? अभी इस साल जो पिछले वाला है 22-23 का टोटल 93 लाख रुपये। हाँ, 93 लाख, 93 लाख। हाँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सर ने सोलर व्यवस्था है, वहाँ पर खारे की खेती भी करते हैं, खारे की जो खजूर बोलते हैं। यहाँ पर आप देख, ये सर क्या है? ये सोलर है, जो कि हमारे यहाँ क्या है कि ये सब कैन में जो दूध है उसकी चिकास ना हो जाए, इसलिए पूरा साफ करने के लिए गर्म पानी है, मशीन है, तो उसके अंदर कुछ जो नली में जो मिल के वो जाम ना जाए, इसलिए इसकी भी हमने गर्म पानी से साफ करने से क्या है कि सब कुछ निकल जाता है। हाँ। और दूध की गुणवत्ता भी बनी रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखे भाई बहुत ही गजब का यहाँ पर है पूरी जो पशु के लिए जो पूरी स्ट्रे व्यवस्था, यानी कि कोई पशु को समस्या ना हो। ये सर आप कब इस्तेमाल करते हैं इसका? सुबह भैंस आती है जी, और शाम को भी आती है। अच्छा, दूध निकालने के समय ही इसका यूज करते हैं हम। अच्छा, 2 टाइम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? हाँ, सिर्फ दूध निकालने के लिए। और ये जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हमारे पास HF है, बन्नी है, मैसाणी है, देसी गौ जैसे कि कांकरेज भी है, गिर है, सभी हैंड टू हैंड दूध निकलते हैं या मिल्किंग मशीन? नहीं, सबका मिल्किंग मशीन। और सभी का देसी गाय, कांकरेज, गिर, उसका भी हम मिल के जो मशीन से निकालते हैं, भैंसों का भी मशीन से निकालते हैं। और कंफर्टेबल है पूरी तरह? बहुत बढ़िया, 2 साल से हम कर रहे हैं। अच्छा, और कुछ दूध रहने की या दूध कम निकला ऐसी कोई समस्या रहती है आपको? नहीं रहती है, बिल्कुल ज़्यादा फायदे रहते हैं कि उसके थन में कुछ तकलीफ नहीं होती है। अच्छा। और जो है उसके चारों थन है उसका नाप समांतर रहेगा। अच्छा। हम हाथ से निकालते हैं तो एक बड़ा हो जाता है, एक छोटा हो जाता है, उससे क्या है कि फिर दिक्कतें होती है। अच्छा सर, आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर फीड का मैनेजमेंट करते हैं, तो आप इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या डालते हैं उसमें? इसके अंदर हम घोका का है जी, वो ट्रांजेक्शन खिलाते हैं। अच्छा। जो घोका चैलेंजर है, अच्छा, वो भी खिलाते हैं। अच्छा। और अमृत आता है उसका, जी जी, वो भी खिलाते हैं। अच्छा, तो सर आप ये गोका फीड आप बोल रहे हैं, इसका रिजल्ट आपको कैसा दिखता है? नहीं, मेरे हिसाब से अच्छा है रिजल्ट। अच्छा। करीब 1 साल से मैं इसका यूज भी कर रहा हूँ। अच्छा। और इसके अंदर SNF और फैट की कोई दिक्कत होती नहीं है। अच्छा। और जैसे कि सर हम संतुलित आहार न देने के कारण हमारे पशुओं में ऐसी जो समस्या होती है, जैसे कि बार बार रिपीट हो जाना, मेला न गिरना, जहर दिखाना, ऐसी तो पशुपालन क्षेत्र में बहुत ही ऐसी जो
समस्या होती है, तो आप ये गोका फीड खिलाने के बाद उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट यानी कि कुछ बदलाव आया है? हाँ, उसके अंदर क्या है कि जो गाय गाभण नहीं होती थी जी। वो पहले दिक्कतें थी, जी। पर जब से ये चालू किया है तब से कोई दिक्कतें हो नहीं रही है। अच्छा, और सर कोई दूध में इम्प्रूवमेंट आपको दिखा हो, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, जब ये गोका फीड खत्म हो जाता है कभी कभार, अच्छा। तो बहुत दूध डाउन हो जाता है। अच्छा। दूसरा भी मैं फीड खिलाता हूँ फिर भी। अच्छा। पर जैसे ही ये आ जाता है तो पूरा रिकवर हो जाता है। और सर ये गोका फीड खिलाने के बाद आपको कोई पशुओं में जैसे कि चमक हो, दिखने में अच्छी तरह से दिखती हो, ऐसा कुछ उसकी तंदुरुस्ती, उसका बुद्धि विकास, प्रजनन क्षमता बढ़ी हो, ऐसा कुछ आपको इम्प्रूवमेंट दिखा? यानी कि पहले के मुकाबले कैसा लगता है आपको? नहीं, बहुत अच्छा है। और हमारी सभी गाय आप देखेंगे जी। कोई ऐसी गाय नहीं होगी कि जिसके ऊपर चमक ना हो। अच्छा। वो आप देख सकते हैं। अच्छा। और जो खासकर जो इफरदान आता है, जी जी जी, वो भी मैं खिलाता हूँ, जिससे, और मैंने पूरा रिजल्ट लिया हुआ है। अच्छा। कि जो हमारी बफेलो के जो बच्चे हैं जी उसके अंदर जी जी जी, उनको मेरे को जबरदस्त रिजल्ट मिला हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भैंसे है उसी का काफ, जो सर प्रॉपर हर पशु का ब्रीडिंग करता है, ठीक है। और पूरा यहाँ पर डिपार्टमेंट रखा हुआ है, क्योंकि ये ताज़े बिए हुए हैं। कुछ यहाँ पर कुछ मंथ के हैं, जो अलग अलग जो पशु होता है उसकी जो खाने की जो क्षमता के लिए अलग अलग देना होता है, तो उसी प्रकार ये मैनेज करने के लिए सर पूरी अलग व्यवस्था है। और वहाँ पर देसी गोवंश है, उसकी भी अपना अलग से वीडियो लेंगे। और सर ने यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे हवादार यहाँ पर फार्म बहुत ही गजब के यहाँ पर बनाए हुए हैं। और सर ये पुराना स्ट्रक्चर है पूरा? तो हाँ, पुराना स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर मित्रों देख सकते हैं सर के पास बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पर दुनिया की सबसे खूबसूरत और हाई स्ट्रॉन्ग, जो रफ एंड टफ कोई भी वातावरण में कोई तकलीफ ना हो ऐसी यहाँ पर जो सबसे मोस्ट फेमस पूरे इंडिया में मिल जाने वाले यहाँ पर बन्नी एवं महसाणी बफेलो है। तो मित्रों वहाँ पर थे अपन लास्ट में, यहाँ पर बन्नी एवं महसाणी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सर का यहाँ पर एचएफ का अलग से फार्म है। तो सर ये कौन सी गाय है, यानी कि ये ड्राई है या गाभिन है? हाँ, सब यहाँ पर ड्राई है, ये गाभिन तो है ही। अच्छा। सब पर क्या है कि इसका 2 टाइम मिल्क होता है। अच्छा। यहाँ दूध नहीं निकालती। अच्छा अच्छा। जो ड्राई पीरियड में है। अच्छा, उसका यानी कि आप ड्राई कितने महीने के अंतराल में करते हैं? 2 महीने हम 2 महीने छोड़ देते हैं, यानी कि 8 महीने में आप ड्राई कर लेते हैं। हाँ। तो सर जैसे कि आप ड्राई करते हैं तभी ये गायों का कितना दूध होता है? तभी करीब 4-5 लीटर होता है, यानी कि पूरे दिन का 10 लीटर के करीब। जी 10 तो लीटर। फिर हम क्या करते हैं कि उसका जो फीड है, जो हम दाना दे रहे हैं, वो बंद कर देते हैं बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो कम हो जाएगा। फिर एक टाइम कर देते हैं, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन निकालते हैं जी, और फिर हम उसको छोड़ देते हैं। जी मित्रों, जैसे कि हमारे काफ़ी पशुपालन भाई सर ये बोलते हैं कि हमारी गाय 25 लीटर दूध देती है, 30 लीटर दूध देती है, वो तो सीमित समय तक, यानी कि वो गाभिन होती है और तुरंत वो दूध कट कर देती है, यानी कि कम कर देती है। और सर साइंस में ये जाता है कि कहा जाता है कि आप पशु को ड्राई करते हैं तभी उसका कितना दूध है वो मेन देखा जाता है। कोई भी पशु का दिन का 15 या 20 लीटर दूध होता है, वो उसका लैक्टेशन रिकॉर्ड बहुत बड़ा होता है। हाँ, क्योंकि अपन ड्राई करते हैं तभी उसका दूध ज़्यादा है, तो ही हमारे पशुपालन भाई ये दूध के व्यवसाय में सर्वाइव कर पाएंगे। तो मित्रों ये सर वैसे तो ये पशु का ब्रीडिंग जो बोल रहे हैं, वास्तव में हमारे पशुपालन भाई यही बोलते हैं कि हमें ये गाय इतना देती है, इतना देती है। सर भी बोल रहे हैं कि हमारी गाय 25 या 30 या 35 तक दूध देती है। लेकिन पूरा लैक्टेशन रिकॉर्ड सर एवरेज देखा तो 3000 ही है। हाँ, मैंने तो 3000 ही है। 3000 ही है, क्योंकि ये सभी गाय मैंने खरीदी हुई है। अभी मेरी तैयार की हुई बछड़ी नहीं है। ये एक बछड़ी है, दिखाता हूँ। ये 40-120 नंबर बुल की है, डेनमार्क बुल की। पिछली साल वो प्रेग्नेंट हो गई थी, पर क्या हुआ कि 6 महीने हुए प्रेगनेंसी के और बच्चा उन्होंने निकाल दिया। तो फिर तभी वो 7 लीटर दूध तक पहुंच गई थी एक टाइम का, यानी 14 लीटर दूध तक पहुंच गई थी। अभी ये पूरी तरह से प्रेग्नेंट है और अभी बिया आने वाली है, करीब 1 महीना लेगी अभी, 20-25 दिन से ज्यादा। तो अभी पूरा रूप में आ जाएगी। तो अभी इसका दूसरा बिया तो होगा, तो ये 12 से
लीटर से 15 लीटर तक एक टाइम का दूध निकालेगी, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। और ये डेनमार्क बुल की 40-120 नंबर बुल है, उसकी बछड़ी है। सर आप थोड़ा हमें बताइए, जैसे कि ये पशु को आप जो हरा चारा व सूखा चारा एक पशु को कितना देते होगे अंदाजित? मेरे हिसाब से जो है वो पूरे दिन में उसका 35 से 40 किलो हरा चारा और 5-7 किलो जो सूखा चारा है वो उससे चल जाता है। अच्छा, और 1 लीटर पे आप फीड में कितना देते हैं? फीड हम क्या करते हैं कि 10 लीटर दूध निकालती है, अच्छा, तो उसको 3 किलो या 4 किलो के आसपास देते हैं। तीसरे भाग का जो है 33% हम देते हैं। और उसका शरीर का मेहनत के लिए कोई अलग से देते हैं? हाँ, ये उसके लिए हम सुबह 1-1.5 किलो ज़्यादा और शाम को 1-1.5 किलो। सर हमारे पशुपालन भाई को ये डेयरी फार्म के बारे में थोड़ा आपके हिसाब से थोड़ा गुरु मंत्र दीजिए। ठीक है, आप थोड़ा ये ब्रीडिंग करते हैं तो आप आपके हिसाब से थोड़ा गुरु मंत्र दीजिए ताकि हमारे कोई भी बंदा इस फील्ड में आए और शुरुआत में वो सक्सेस कर पाए। थोड़ा आपको एक्सपीरियंस है, थोड़ा दीजिए, आप बताएं हमें। हमें पहले तो अपने पशु के पूरे पशु की जानकारी होनी चाहिए। उसके टैग नंबर या नाम की जो जिस हिसाब से आप उस पशु को पहचान सके और एंट्री कर सके नोट में या आपके मोबाइल में कि जैसे हिसाब से। तो क्या होता है कि वो पशु कब भी आया है, कितने दिन उन्होंने आपको दूध दिया, कब प्रेग्नेंट हुआ है, कब आपने एआई किया है, और वो है उसको आप कौन सा जो सीमन है वो आपने उनको लगाया हुआ है टीका। तो फिर उस हिसाब से हम क्या है कि उसको हम जब वो 7 महीने हो गए तब हम छोड़ पाएंगे, तो अगले बियत में हमें वो अच्छा से अच्छा दूध दे पाएगी। और ये माहिती हमें पूरे के पूरी होनी चाहिए। हमें एक लैक्टेशन में उन्होंने कितना दूध दिया वो भी हमें माहिती होनी चाहिए। आप हर रोज नहीं नाप सकते दूध तो कोई बात नहीं, पर 10 दिन में एक बार तो नापना ही चाहिए कम से कम। तो क्या है कि आपके पशु का दूध कम हुआ है तो आपको नॉर्मली फेस पे पता चल जाएगा, कोई बीमार हुआ, कुछ हुआ दिक्कत, तो क्यों ये इसको कम हुआ है दूध। हमारे यहाँ हर रोज नापा जाता है दूध। उससे क्या है कि जो गाय 12 लीटर दूध दे रही है तो वो उसका दूध 10 लीटर हुआ है एक टाइम का, तो क्यों ये 2 लीटर कम हुआ। उसको कहाँ दिक्कत हुई, यहाँ गर्मी में आने वाली है, यहाँ बीमार हुई, कुछ तो प्रॉब्लम है, वरना कट नहीं करेगी। सही बात है। तो उस हिसाब से हम चलेंगे तो हमारा फार्म अच्छा से अच्छा हम चला सकेंगे। ठीक है, तो मित्रों वीडियो फिलहाल बहुत बड़े होने वाली है, तो यहाँ से अपन समापन करते हैं। तो सर थैंक यू, हमारे साथ जुड़कर हमें शानदार माहिती दी, सो आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।